हीरानगर स्थित समाधि स्थल में शहीदी मेला श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित किया गया। ये मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद भीखम सिंह और शहीद बिहारी लाल की शहादत की स्मृति में आयोजित किया गया, जिन्होंने वर्ष 1953 में प्रजा परिषद आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल, राजीव जसरोटिया, डॉक्टर भारत भूषण, सुरजीत सिंह सलाथिया, जिला प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सेठी, जिला अध्यक्ष उपदेश अंडोत्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कि उस समय का वातावरण और आज का एक बदला हुआ स्वरूप मुझे इस बार संसद में भी इन दो वीरों को और पूरे जम्मू कश्मीर में 15 उन वीरों को याद करने का मौका मिला, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए शहादतें पाई। हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी शहादत के साथ ये शहादतें शुरू हुई। आप सब सोचिए कि 370 35 से जो हमारे ऊपर थोपा गया, भारत माता का झंडा लेकर चलना भी जो था वो अपराध समझा जाता था। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे विधायक हीरानगर विजय जी को कि इनके माध्यम से ये एक भव्य कार्यक्रम, और पिछले जितने भी हमारे विधायकगण रहे, चाहे हमारे माननीय चमन जी रहे यहाँ से मंत्री, ये सब उन महान विभूतियों को, क्योंकि इनको हम लोग कुछ दे तो नहीं सके, आज उन्हीं की शहादतों का नतीजा है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है। उन वीरों को हम लोग नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 15 वो वीर रामबन के, जोड़ियाँ के, सुंदरबनी के, और 2 हमारे वीर यहाँ पर हीरानगर के। इन 15 के 15 लोगों को हम लोग अपने अपने स्थानों पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं। मैं आज यहाँ पर उन वीरों को नमन करते हुए, क्योंकि जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर शांति की तरफ अग्रसर है, इन लोगों के कारण ही आज बदला हुआ स्वरूप है कि हम लोग कहीं भी जो है शांति से जा सकते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। विजय जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हमारे विधायक रामगढ़ डॉक्टर डीके मनियाल जी के साथ, पूर्व मंत्री प्रिया जी के साथ, जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हीरानगर में एक भव्य रैली को अटेंड करने का मौका मिला है। उन वीरों को नमन करने का मौका मिला। सवाल है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर जो मसला हटाना, जो सबसे बड़ा सपना था। देखिए, उन वीरों ने भी जब भारत माता का झंडा लेकर, और कोई अपने घर के ऊपर फहराना चाहता था, कोई सामने दरख्त के ऊपर फहराना। ऐसा कि सभी को मालूम है कि 1953 में प्रजा परिषद जो हमारा संगठन था, उसके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त हमारे जो प्रजा परिषद के प्रधान पंडित प्रेमनाथ जी, उनकी अगुवाई में एक जो आंदोलन हुआ था, उसमें उस वक्त शेख अब्दुल्ला का जहाँ पर राज्य था हमारे प्रदेश में, और जिस प्रकार बाकी देशों में जो बाकी रियासतें थी उनमें जो भारत का झंडा था वही झंडा उस स्टेट का होता था। भारत का एक संविधान था, वो भी पूरे बाकी स्टेट्स में लागू था, और निशान भी हमारा जो था एक था। तो 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और तब के आंदोलन में हमारे जहाँ भी हमारे स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी प्रदेश के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, तब से जुड़े थे। उनके नेतृत्व में हमारे इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में खासतौर से जो हमारा हीरानगर तहसील है, जहाँ पर भी लोगों ने बड़ी शमूलियत की। हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इस प्रकार का जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश का जो अलग से रखने का एक जो प्रयास है, और इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि उनका एक षड्यंत्र था कि किस प्रकार को इसको भारत से अलग करना है। तो जहाँ भी जब लोगों ने आंदोलन किया, तो जहाँ हमारे तब के 2 नौजवान
स्वर्गीय भीखम सिंह जी और स्वर्गीय बिहारी लाल जी। वो जो सरकार ने एक तशद्दुद की गोलियां चलाई, उस गोलाबारी में वो जहाँ पर शहीद हो गए। और आप जैसे सभी जानते हैं कि जहाँ पर 11 जनवरी को हर साल की तरह उन शहीदों को जहाँ पर हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जहाँ पर इस स्थान पर स्वर्गीय वाजपेयी जी भी आ चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वो भी आ चुके हैं और प्रदेश के नेता तो आते आते हैं। आज उसी के संदर्भ में जहाँ पर एक ये जो उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता है, हज़ारों की तादाद में हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जहाँ पर इस स्थान पर एकत्रित होते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना बलिदान दिया था। तो भाई उनको नमन करने के लिए उनके शहादत से, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये प्रदेश है जिसको आज यूटी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ है, ये पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है, जहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी है, चाइना हमारे साथ लगता है। तो लोगों का जो एक अपनी देश, धरती और इससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखें, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, आज के कार्यक्रम में नौजवान पीढ़ी बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर आई है, तो उससे ये दर्शाता है कि नौजवान भी इस बात को अब बखूबी समझते हैं कि इस प्रदेश में रहना होगा तो हमें जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, इसके साथ जुड़ा रहना होगा, और तभी हम इस जहाँ की, इस धरती की, इस माटी की, इस देश की, इस प्रदेश की जो है रक्षा कर पाएंगे। और आपस में हमारी जो एकता आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से हर धर्म से, हर समाज से लोग यहाँ पर आए हैं, तो अभी थोड़ी देर में हमारा प्रदेश नेतृत्व वो भी पहुँचने वाला है। तो आप बंधु भी जहाँ पर कठुआ से चलकर आए हैं, आपका मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ हमारे लोकल भी हैं, तो जो हमारा एक संदेश है लोगों को, जो हमारा जो बलिदान दिवस, जहाँ शहीदी दिवस इसको हम समाधि स्थल कहते हैं, जहाँ से जो बाकी लोगों तक पहुँचता है, हज़ारों लोगों में आपके माध्यम से पहुँचता है, उसके लिए आपका आभार प्रकट है। और मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन हमारी जो एक लोगों की भावना है इस माटी के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, वो दिन ब दिन प्रबल होती जा रही है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, चाहे जो सक्सेसनेस फोर्सेज हैं, चाहे टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। और स्वर्गीय भीखम सिंह जी, स्वर्गीय बिहारी लाल जी, इनके बताए हुए रास्ते पर हर आज एक नौजवान, जितने भी बशर यहाँ पर आए, जो नए भी आए हैं, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। अज अस हीरानगर शहीदी दिवस जेह्ड़ा समाधि च अस मनाने साढ़े स्वर्गीय बिहारी लाल जी, स्वर्गीय भीखम सिंह जी, जिन्हें साढ़े इस देश की खातिर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चले, लड़ाई लड़दे ही शहादत दी, 353 शहीद होए। अज उंदे अस तुस दिक्खी सकदे हो किन्नी संख्या, हज़ारें संख्या है जहाँ इत्थै अज पब्लिक आई दी, और कहते अस सिर्फ उन्हेंगी श्रद्धांजलि देने अस, और अस हर साल 11 जनवरी बनाने और बड़े धूमधाम कन्नै अस दिन मनाने। अज तुस दिक्खी सकदे हो नारे बजदे आवा दे, भीखम सिंह, बिहारी लाल अमर रहे, नारे लगदे, उंदी समाधि स्थल बने दा। अज लोग उत्थे नमन होआ दे, लोग उन्हें फैमिली, उनकी फैमिली अज नमन करा दे, और उन्हें फैमिली सम्मानित करना जेह्ड़ा इत्थे मंच पर सम्मानित करने की फैमिली जेह्ड़ी, और बहुत वधिया। मैं चाहना कि जेह्ड़ा शहीदां दिन बड़ा धूमधाम कन्नै मनाना चाहिए, और असें इहदे विच उस कम्म असें शहादत याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। मैं अज इयै आखिया इस मंच पर आइयै कि अज बड़ा अच्छा लगा, जेह्ड़े इन्ने लोग आइयै अज इन्हें शहीदें श्रद्धांजलि देने आस्तै पुज्जे दे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपये में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं,
हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।